नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का संशोधित विज्ञापन इसी माह आएगा। एक बड़ी खुशखबरी है, धरना के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी छात्र। तो कल भी मैंने आपको बताया था, विकी खान जी अपनी टीम के साथ धरने पर बैठे थे। और इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों को टीजीटी पीजीटी 2020 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का ऐलान भी जल्द होगा। साथ ही सात बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विकी खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया। फिर सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की। प्रतियोगियों ने सुझाव दिया कि तदर्थ शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक का ही भारांक दिया जाए। अध्यक्ष बोले, इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तदर्थ शिक्षकों की सीट आवंटन के संबंध में कहा कि उनकी ओर से भरे गए फॉर्म की संख्या के आधार पर निर्णय होगा और उनकी संख्या जारी की जाएगी। जीव विज्ञान विषय 2 के वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा परिणाम और अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी हिंदी का परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी कला विषय पर बोले कि चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में इस संबंध में खुद अनुरोध दाखिल किया है ताकि मामले में शीघ्र सुनवाई हो सके। टीजीटी सामाजिक विज्ञान साक्षात्कार शुरू करने के संबंध में कहा कि इस विषय में कोई भी निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के संबंध में कहा कि इसमें क्षैतिज आरक्षण नियम लागू रहेगा। प्रतियोगी बोले, अध्यक्ष बोले, बाधा दूर करेंगे। 2016 के विषयों में जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। शेष जल्द आएगी। प्रतिनिधि में अनिल उपाध्याय, विनोद यादव, आनंद यादव, परमानंद पाठक, रमेश कुमार, पवन दुबे व सिद्धू शामिल थे। ये सभी लोग प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए इन्होंने अध्यक्ष से मुलाकात की। तो अध्यक्ष के इन आश्वासनों पर विश्वास किया जा सकता है। यूपी ट्रिपल एससी में जो भी परीक्षाएं होंगी, अब समय होगा कि जो भी नौकरी इसमें भर्ती की जाएगी, जिसमें कि पेट लागू होगा। पेट परीक्षा में अंग्रेजी को भी शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, सामान्य हिंदी अपठित गद्यांश पर आधारित 15 प्रश्न होंगे। इसी तरह सामान्य अंग्रेजी अपठित गद्यांश आधारित 5 प्रश्न होंगे। गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित सवाल 30 होंगे। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। तो ये जो अभी जो संशोधित पाठ्यक्रम बना के दिया गया है, ये यहाँ पे फिर देखिए फिर प्रॉब्लम करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इन्होंने केवल 5 नंबर जो दिया हुआ है, इसको इनको बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 10 नंबर करना चाहिए था, तो जो कि इन्होंने नहीं किया है। तो अब इसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ये जानबूझकर इस तरह से किया जाता है जिससे कि लेट होता रहे। पीजीटी के पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पीजीटी संस्कृत ग्रुप बी की पद आए थे, जिसमें 18 से 42 वर्ष की आयु सीमा मांगी गई थी। शुल्क 500 रुपये, 125 रुपये, 75 रुपये और निःशुल्क है। वर्ग अनुसार है, ये जिस वर्ग के आप हैं उसके हिसाब से। और पात्रता जो है इसमें मांगा गया है 10वीं या उच्च स्तर पर हिंदी संस्कृत एक विषय हो। संस्कृत में 50% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो। आचार्य या आचार्य हो। बीएड शिक्षा शास्त्र, एलटीसी, एचटेट, एसटेट इत्यादि के साथ अन्य पात्रताएं मांगी गई हैं। अगर आप ये पात्रताएं रखते हैं तो 3 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 16 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहा है। एसीएफ और आरएफओ में भर्ती के चयन के अवसर बढ़ गए हैं और ये एक अच्छी खबर है। मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आधे अभ्यर्थियों ने किया था मेंस के लिए आवेदन। और आरएफओ में 12 पदों पर होना है चयन। तो इसमें बड़ी बात यह है कि 13 फरवरी से ये परीक्षा शुरू होने जा रही है। 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जितने अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया था, उसमें से आधे अभ्यर्थियों ने ही मेंस में आवेदन किया था। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ गए हैं। तो इसमें 180 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था, लेकिन केवल 94 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और 12 पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि कंपटीशन आपका कम हो गया है। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जहां एक पद के लिए 15 दावेदार थे, वहीं आधे अभ्यर्थियों के आवेदन न करने से परीक्षा में स्पर्धा कम रह गई है और एक पद के लिए केवल 8 दावेदार हैं। यहाँ पे माना जा रहा है कि आयोग की ओर से पिछले दिनों एसीएफ, आरएफओ 2017 और 18 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के बाद इन परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने एसीएफ, आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा
के लिए आवेदन नहीं किया। तो एक अच्छी बात है, देखिए कहीं सिलेक्शन हो गया है तो इस परीक्षा में आवेदन करने का कोई मतलब ही नहीं था। अभ्यर्थन वापसी के लिए 2 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। जो आवेदन किए थे उसमें से भी 2 ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की लिखित परीक्षा में 515 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये हम बात कर रहे हैं यूपी SSS की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 69 रिक्तियों को भरने के लिए 515 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि टंकण परीक्षा के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट के संबंधित लिंक पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि टंकण परीक्षा की तिथि व परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी वेबसाइट पर अलग से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परिणाम से संबंधित कट ऑफ भी घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया गया है कट ऑफ जो है, यहाँ पे जो दिया गया है वो देखिए, अनारक्षित के लिए 53, SC के लिए 43, ST के लिए 24 और OBC 53। क्षैतिज आरक्षण देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिक का 51, दिव्यांगजन का 53 और महिला का 47 है। यहाँ पे प्रवक्ता जीव विज्ञान का साक्षात्कार जो है 24 और 25 को होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुरानी भर्तियों को निस्तारित करने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया। इसके तहत प्रवक्ता जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कार्यक्रम शुक्रवार को निर्धारित कर दिया गया। साक्षात्कार 24 और 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लिया जाएगा। आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में अलग अलग विषयों के लिए प्रवक्ता पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा 23 सितंबर 2018 को आयोजित की थी। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी। अब उसमें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जीव विज्ञान के साक्षात्कार का कार्यक्रम तय किया गया है। तो 23 और 24 फरवरी को सुबह 10 बजे यह साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार खत्म होने के तुरंत बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और खबरों के साथ। धन्यवाद।